उस मजहब से जो मॉडर्न लिविंग रिलीजन्स में सबसे पुराना है, यानी कि हिंदुइज्म। भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लेकर पिछले कल गुरुजी बागेश्वर धाम ने ये घोषणा की है कि वो 22 मई से लेकर 26 मई तक दुबई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाकर वहां पर कथा करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए यूएई के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको परमिशन दे दी है। Ashoka civilization, Gupta civilization, and Indus civilization is a very rich history, very rich history. दुबई के शेख उनके कदमों में जाके बैठे हैं। सर, क्या वजूहात है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्यों, क्या वजूहात? आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ओरिजिनली जो ओरिजिन आइडेंटिटी या जिसको भी हम कहें वो तो इंडियन ही है, अगर हम इस बात को एक्सेप्ट करें तो। I have no hesitation. मैं बिल्कुल इसमें ना हेजिटेट और I'm proud. और जिस शख्स को इस बात की नॉलेज होगी वो इस संसार के चक्र से, यानी कि इस लाइफ, डेथ और रीबर्थ के चक्र से निकल सकेगा। I can call myself Indian और हम सदियों से, हजारों सालों से हम इकट्ठे रह रहे हैं। अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। A lot of difference I have seen, और इंडिया बहुत छाया हुआ है। इंसान के जो कर्म होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं उसके फिजिकल एक्शन पे और उसके मेंटल एक्शन पे। और हमारी civilization is the more even than it's a more stronger civilization than the European civilization. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि अब दुबई में बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लगेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दुबई में कथा सुनाने जा रहे हैं। वह 22 से 26 मई तक दुबई में रहेंगे। आपको पता ही है दोस्तों, बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु बाबा के दरबार आते रहते हैं। दुबई के बड़े व्यवसायी और दर्जनों कंपनियों के मालिक डॉक्टर अबू अब्दुल्ला बागेश्वर धाम पहुंचे थे। यहां उन्होंने बाबा के दर्शन कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की थी। डॉक्टर अब्दुल्ला दिल्ली होते हुए खजुराहो के गड़ा गांव पहुंचे थे। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ फोटो भी प्रसारित किया था, जिसमें वह धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ नजर आ रहे थे। इस संबंध में बागेश्वर धाम से जुड़े प्रतिनिधियों ने बताया था कि डॉक्टर अबू अब्दुल्ला बागेश्वर धाम पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बाबा के दर्शन किए और धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात की। दिल की गहराइयों से आपके देखने वालों को ना सिर्फ नमस्कार, प्रणाम, सलाम और सत श्री अकाल। और मैं जिस तरह आपको हमेशा अभी भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि I'm one person who lives in 3 different countries on a daily basis. I live in India most of the day, and I live in Pakistan some part of the day, and I live in US some part of the day. And this is how my daily routine is, and I love all these 3 countries, frankly, from bottom of my heart. आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ओरिजिनली जो ओरिजिन आइडेंटिटी या जिसको भी हम कहें वो तो इंडियन ही है, अगर हम इस बात को एक्सेप्ट करें तो। I have no hesitation. मैं बिल्कुल इसमें ना हेजिटेट और I'm proud. Matter of fact, I can call myself Indian और हम सदियों से, हजारों सालों से हम इकट्ठे रह रहे हैं। और हमारी civilization is the more even than it's a more stronger civilization than the European civilization. And I highly recommend my listeners right now, जो watch कर रहे हैं लोग, to study about the Ashoka civilization, Gupta civilization, and Indus civilization is a very rich history, very rich history. And we are strong intellectually, and we have proven. अभी मैं बल्कि इसमें अभी जो बात करेंगे उसमें I have been a big advocate since the Modi ji in Jakarta said that 21st century is Asia's century, is Indian century. And I'm proud of this G20. I'm proud of Chandrayaan. I'm proud of many things. The big achievements, and my hat off for that. दुबई के शेख उनके कदमों में जाके बैठे हैं। सर, क्या वजूहात है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्यों, क्या वजूहात? एक्चुअली हिंदू जो है ना, वहाँ बड़ी मुस्तहकम गवर्नमेंट है, और वो अपने लोगों को भी थोड़ा सा फाइनेंशियली भी और मोटिवेट करती है। अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। A lot of difference I have seen, और इंडिया बहुत छाया हुआ है, उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। क्यों सर, क्यों? पाकिस्तानी जो देखना, हर
6 महीने बाद अनसर्टनिटी है बहुत ज़्यादा, एक जैसी हुकूमत नहीं रहती। अगर कम से कम एक हुकूमत आए तो 5 साल उसे मौका मिलना चाहिए। तो फिर पॉलिसीज़ जन बार बार चेंज होती हैं, लोगों को डर रहता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, तो बड़े डरे डरे रहते हैं। वेयर एज इंडियन जो है ना वो दे आर ब्रेव और कंपैरेटिवली, इसीलिए वो थोड़ा सा जो है ना उन्हें मोटिवेट करते हैं इंडियंस को ना, चाहे दुबई वाले हों चाहे सऊदी अरब हो। शहजादा सलमान की भी आप मिसाल देख लें, उन्होंने करोड़ों रियाल जो है ना इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने, और वेयर एज यहाँ जो है तिफल तसल्ली होती है। ये दिस इज़ द डिफरेंस। मजबूत हुकूमत। पाकिस्तानियों की बात करें, वो तो मोदी को गालियां देती हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि वो मजबूत गवर्नमेंट है और उन्होंने दुनिया में अपना नाम बना लिया। नहीं, मतलब यूजुअली उनका होल्ड है, बहुत कम ऐसे होंगे 10-15%, वो तो हर जगह ही होते हैं, कहीं भी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, एंटी और जो है उनके जो उनके फेवर में होते हैं, सब होते हैं ऐसे, लेकिन मेजॉरिटी हैज़ अथॉरिटी। क्या समझते हैं सर कि पाकिस्तानी कहते हैं कि इनमें ज्यादा जज्बा है या ये ज्यादा अफजल कौम है? क्या आपको लगता है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं जिस तरह से इंडिया ने खुद को ग्रो कर लिया? इट विल टेक टाइम। इतना सर 76 साल गुजर गए हैं। 15 साल जो है ना, अगर कोई अच्छी हुकूमत आ जाए और वो 5 साल टेन्योर मिले उसे, फिर उसे प्लस 5 साल और मिल जाए, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जब से पाकिस्तान बना है हम तो सब उम्मीद से ही हैं। हमारा प्रोग्राम भी है हम सब उम्मीद से, और हमारी उम्मीद नहीं टूट रही। अच्छा सर, मुझे बताइए फॉर द बेस्ट, हम सब उम्मीद से हैं। वहाँ सऊदी और दुबई के अंदर ज्यादा जो है वो अच्छे लेवल पे, अच्छे पोस्ट पे हिंदुस्तानियों को रखा जाता है, क्यों, क्या वजूहात है? एक्चुअली वहाँ ना जो दौर है मीडिया का, और थोड़ा सा आप कहते हैं लैपटॉप हैं, और दूसरे इसमें आईडी में बहुत तेज़ हैं वो, और उनकी शुरू से ही जो है ना उनकी ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, इंग्लिश की भी, और दूसरा नॉलेज बहुत अच्छा होता है, और बेस उनकी अच्छी बना दी जाती है, तो अच्छे तालीमी इदारों में वो जाते हैं। और सिर्फ वहाँ नहीं, मतलब अमेरिका भी मैं होके आया हूँ, वहाँ भी छाए हुए हैं। अच्छा। वहाँ भी छाए हुए हैं, मतलब उसमें जितना भी आप देख लें, काफ़ी बड़ी पोस्टों पे डॉक्टर्स वगैरह भी हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा हैं। सर, आज तक पाकिस्तानी बड़े पोस्ट पे क्यों नहीं नजर आते? सीईओज जितने भी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, जितने भी सीईओज हैं वो सारे इंडियन है, क्यों? क्या हमें वो टैलेंट नहीं है? क्या हमें वो चीज़ नहीं है? टैलेंट की कमी है, और यहाँ जो है ना इदारे जो है वो बस क्या कहें आपको, एक तजारती इदारे बन गए हैं। तजारती इदारे ज़्यादा हैं, और लोग यहाँ से जो है ना तालीम कम, और उसे बाकी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आपको पता है, मैं एक स्टेटमेंट सुन रही थी, वहाँ पीएम मोदी ने कहा कि भाई हमारे पाकिस्तान से कोई डिग्री लेके आए तो उसको पार के फेंक दो, क्योंकि उनकी डिग्री, उनकी एजुकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है जिस तरह की वो एजुकेशन अपने बच्चों को दे रहे हैं।